एक आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माधव ने जब अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बहुत अलग था। न शरीर में वह पुराना दर्द था, न सांस लेने में तकलीफ। चारों तरफ एक सफ़ेद मध्यम रोशनी थी, बिल्कुल वैसी जैसे सुबह की पहली किरण कोहरे से छनकर आती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। नीचे बिस्तर पर उसका अपना ही शरीर शांत पड़ा था। पास ही उसकी पत्नी रो रही थी और उसकी 6 साल की बेटी परी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी, मामा पापा सो क्यों रहे हैं? वह मुझे पार्क ले जाने वाले थे। माधव का दिल बैठा जा रहा था। उसने परी के गाल सहलाने की कोशिश की, पर उसका हाथ हवा की तरह पार निकल गया। तभी उसके पीछे से एक बेहद सौम्य और गहरी आवाज आई, माधव अब चलने का समय हो गया है। माधव पलटा। वहाँ कोई डरावना दूत नहीं, बल्कि एक प्रकाश पुंज था जिससे अपार शांति झलक रही थी। माधव ने रूंधे गले से पूछा, क्या मैं मर गया हूँ? मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, स्वर्ग या नरक? उस दिव्य प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग और नरक तो जीने के तरीके थे माधव। अब तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ से तुम आए थे, यादों के समंदर में और शांति के घर में। जैसे जैसे माधव उस प्रकाश के साथ आगे बढ़ा, उसे अपने जीवन के छोटे छोटे पल फिल्म की तरह दिखने लगे। वह पल जब उसने पहली बार परी को गोद लिया था, वह समय जब उसने एक गरीब की मदद की थी, वह पल जब उसने अपनी पत्नी के लिए छोटा सा तोहफा खरीदा था। प्रकाश ने कहा, आत्मा मरने के बाद कहीं दूर नहीं जाती, वह उन लोगों के दिलों में बस जाती है जिन्हें वह प्यार करती थी। तुम्हारी आत्मा का अगला पड़ाव वह अदृश्य शक्ति बनना है जो परी के गिरते वक्त उसे सहारा देगी, जो उसकी सफलता पर उसके मन में खुशी बनकर चमकेगी। माधव ने देखा, वह एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां ना कोई शोर है, ना कोई चिंता। वहां लाखों आत्माएं थीं जो सितारों की तरह चमक रही थी। उसने पूछा, क्या मैं अब कभी उन्हें देख नहीं पाऊंगा? प्रकाश ने उत्तर दिया, तुम उन्हें हमेशा देखोगे। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर मुस्कुराएगी, जब तुम उसकी मुस्कान में होगे, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी दी हुई सीख पर चलेगी, तब तुम उसके हौसले में होगे। आत्मा का अंतिम पता कोई भूगोल नहीं, बल्कि अमर प्रेम है। माधव को अब समझ आ गया था, मौत अंत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में बदलना है। उसने एक आखिरी बार नीचे देखा। परी सो चुकी थी। उसके सपने में माधव उसे पार्क ले जा रहा था। परी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। माधव ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली और उस अनंत प्रकाश में विलीन हो गया। अब वह कहीं गया नहीं था, वह तो अब हर जगह था। मृत्यु शरीर की होती है, प्रेम और आत्मा की नहीं। जिसे हम खो देते हैं वह अक्सर हमारे अंदर ही कहीं और गहराई में बस जाता है। अनंत प्रकाश में विलीन होने के बाद माधव ने जाना कि मौत का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। समय का चक्र वहां अलग था। धरती पर बीतते महीने माधव के लिए पल भर के बराबर थे। वह अब एक ऐसी ऊर्जा बन चुका था जो देख तो सब सकती थी, पर छू नहीं सकती थी। माधव अक्सर अपने पुराने घर के कोने में खड़ा होता। उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा अब भी रात को बिस्तर के उस खाली हिस्से को सहलाती है जहां माधव सोया करता था। एक दिन परी अपने स्कूल की ड्राइंग फाइल लेकर बैठी थी। उसे मेरा परिवार विषय पर चित्र बनाना था। उसने अपनी माँ और खुद को तो बनाया, पर पिता की जगह खाली छोड़ दी और रोने लगी। वह बोली, माँ मैं पापा का चेहरा भूल रही हूँ। माधव का मन तड़प उठा। उसने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति बटोरी। अचानक कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेज पर रखी पुरानी एल्बम के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एल्बम एक ऐसी तस्वीर पर जाकर रुकी जिसमें माधव परी को कंधे पर बिठाकर हंस रहा था। मीरा और परी चौंक गए। परी की आंखों में चमक आ गई। पापा,
देखो माँ, पापा मुझे याद दिला रहे हैं। जैसे जैसे साल बीते परी बड़ी होने लगी। माधव ने देखा वह अब सिर्फ उसकी यादों में नहीं बल्कि उसके स्वभाव में भी था। जब भी परी किसी मुश्किल में होती, माधव उसके मन की अंतरात्मा की आवाज़ बन जाता। जब परी ने पहली बार स्टेज पर भाषण दिया और वह डर रही थी, तो माधव ने उसके कान में एक मध्यम सी लहर छोड़ी। परी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसका डर गायब हो गया और उसने बेहतरीन भाषण दिया। जब मीरा बीमार पड़ी तो माधव की रूह ने परी के सपनों में आकर उसे वह पुरानी दवा दिखाई जो माधव हमेशा इस्तेमाल करता था। एक रात माधव ने उस प्रकाश पुंज से पूछा, क्या मैं हमेशा इसी तरह इनके पास रहूँगा? क्या मेरी अपनी कोई मंजिल नहीं है? प्रकाश ने उत्तर दिया, माधव, जब तक तुम्हारी दी हुई सीख और तुम्हारा प्यार धरती पर जिंदा है, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा यहीं रहेगा। तुम अब व्यक्ति नहीं, संस्कार बन चुके हो। तुम्हारी मंजिल तब पूरी होगी जब तुम देख लोगे तुम्हारे जाने के बाद भी वे लोग खुश रहना सीख गए हैं। सालों बाद माधव ने देखा कि परी की शादी हो रही है। वह अपनी माँ का हाथ थामे मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसने गले में लॉकेट पहना था जिसमें माधव की छोटी सी तस्वीर थी। मीरा ने परी के कान में धीरे से कहा, आज तेरे पापा बहुत खुश होते। परी मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखकर बोली, वह खुश होते नहीं माँ, वह खुश हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। उस पल माधव को लगा उसका काम पूरा हो गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी बार रूहानी आशीर्वाद दिया। उसे अब उस अनंत शांति की ओर बढ़ने में कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था। उसका प्यार अब उनके आंसुओं में नहीं बल्कि उनकी ताकत में बदल चुका था। हमारे अपने हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, वे बस शरीर को त्याग कर हमारे अंतर मन का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे आसपास ही होते हैं। एक श्रद्धांजलि उनके लिए जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खोया है पर उनके एहसास को आज भी अपने पास पाते हैं। देह मिटी पर प्रेम न मिटा, मैं अब भी तेरे पास हूँ। तेरी आँखों की नमी में छिपा एक छोटा सा एहसास हूँ। मत ढूंढ मुझे तू शमशानों में या तारों की तन्हाई में, मैं बस रहा हूँ हर घड़ी तेरी अपनी ही परछाई में।